हमें पढ़ना है व्रत। तो व्रत पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? होता क्या है व्रत? व्रत होता है हमारा कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुवत, जितने भी होते हैं समान दूरी पर हैं इतने, ये सारे, ये सब जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब समान दूरी पर हैं, तो इनका एक बिंदुवत होगा, वो व्रत कहलाएगा। ये जो व्रत है ये व्रत की परिधि होती है, इसको हम परिधि बुलाते हैं, और ये केंद्र होता है व्रत का, सेंटर। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या। और अगर त्रिज्या का दुगुना कर दिया जाए तो उसको हम व्यास बोलते हैं। त्रिज्या का दुगुना ऐसे नहीं कि तुम्हारा जो केंद्र से गुजरे उसको, तो त्रिज्या एक है तो ये वाली है जो, इसको एक ए दे दिया हमने, इसको ओ दे दिया, इसको बी दे दिया, तो ओ बी तो क्या हो गई? त्रिज्या। और ये टोटल हो गया पूरा व्यास, डायमीटर भी बोलते हैं जिसे। तो ये हो गया हमारा ए बी, हमारा डायमीटर हो गया। तो इसकी अगर हमें त्रिज्या का वो लिखना है तो त्रिज्या लिखते हैं, क्या होता है त्रिज्या? व्रत के केंद्र तथा परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। दूसरा है, हमें ये तो पता ही नहीं है परिधि क्या होता है। तो परिधि एक तरह से तुम्हारा ये हो गया व्रत का, इसको वो बोल सकते हैं व्रत का परिमाप। व्रत का परिमाप कोई परिधि बोलते हैं। और केंद्र तुम्हें पता है, और व्यास क्या होता है? व्यास से पहले हमें जीवा सीखनी चाहिए। जीवा क्या होती है? जीवा क्या होती है तुम्हारी? व्रत की परिधि पर, व्रत की परिधि पर कोई दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, व्रत की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो लिख सकते हो तुम व्रत की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं।
तो फिर व्यास किसे कहेंगे? ये तुम्हारा पी और क्यू है, ये तुम्हारा जीवा हो गया। तो व्यास एक तो कह सकते हैं हम कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं यहाँ पे, तो व्यास को हम डायामीटर डी से दर्शाएंगे। तो इसमें मेरा हो जाएगा जो तुम्हारा व्यास है वो परिधि त्रिज्या का दुगना होता है, 2 इंटू त्रिज्या। देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये वाली त्रिज्या है ओ बी और ये वाली भी त्रिज्या है ओ ए। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा है कि जो इसमें देख सकते हो तुम कि व्यास है मेरा ए बी, वो त्रिज्या ओ बी का दुगना है, तो इसको डी लिख सकते हैं, इसको 2, ओ बी को हम आर मान लिया है, तो डी बराबर 2r एक तुम्हारा ये फॉर्मूला है। और क्या क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, ये ध्यान रखने की बात है कि व्यास भी एक जीवा होती है, और सर्कल में और क्या होता है कि तुम्हारा ये परिधि है। हाँ, परिधि देख लेते हैं कितना होता है। परिधि को कैसे हम निकाल सकते हैं, या कि कैसे हम निकालें इसको कि कितनी होती है? तो हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं हम, ऐसे ऐसे छोटे टुकड़ों में। ये बहुत छोटा है एक तरह से, ये कर्व टाइप में जो नहीं लग रहा है, वो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम एक त्रिभुज की तरह मान सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे में। परिधि तो हमारी इससे होगा तुम्हारा, परिधि तो 2 ये होता है तुम्हारा 2πr किसी भी वृत्त का। तो अब हमें अगर मान लो क्षेत्रफल निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने ये सब किया। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो तुम्हारा है ये वाला पार्ट अगर हम खोल दें इसको, या फिर ऐसे करें कि ये वाली है, ये तुम 2πr हो गया, और जो ये वाली है जिसे हम ओ ए बोल सकते हैं, ये तुम्हारा है आर, सिर्फ त्रिज्या। तो क्यों ना हमें ऐसा करना चाहिए कि इन सभी टुकड़ों को ऐसे जोड़ लेना चाहिए, एक यहाँ पे जोड़ा, एक ऐसे यहाँ पे जोड़ा, ऐसे सारे जितने भी टुकड़े। इसमें छोटे बड़े हो जा रहे हैं मेरे से। तो एक तरह से देखोगे तुम, आधे टुकड़े हैं जो तुम्हारा, मान लो तुमने नंबर दिया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें कुछ टुकड़े आधे इस साइड से आएंगे, आधे इस साइड से। जैसे ये 1 है, ये 2 3 6 7 8 9, आगे ऐसे ही आ जाएंगे 10 11 12 13 14। तो हम देखेंगे इसमें एक खासियत, देखो तुम कि ये वाला पार्ट है, ये है हमारा इसका 2πr वाला परिधि वाला, ये पूरा ये वाला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पूरा कर ही लेता हूँ मैं।
10, 11, 12, 13 और 14 ये कर लिया। तो ये वाला पार्ट मेरा परिधि का हो गया। मतलब अगर ये मेरा पूरा एक, इसको हम एक आयत मान सकते हैं। एक आयत मान सकते हैं। तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका। कैसे? कि हमें इसका ये पता है ये कितना होता है। एक का ये पूरे का 2 पाई आर है, मतलब ये प्लस ये 2 पाई आर है, तो आधा आधा हो जाएगा। 2 पाई आर का आधा, पाई आर इधर, पाई आर इधर, क्योंकि बराबर हो तो जो ये है तुम्हारा पाई आर होगा और ये भी तुम्हारा पाई आर होगा। और ये हमें पता है ये क्या है, ये हमारी ये वाली ग्रिड से ये वाला, तो ये क्या होती है त्रिज्या है, तो ये आर हो गई। तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हें, आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं तो आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। ये होता है तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, पाई आर, गुणा चौड़ाई कितनी है आर, तो ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कितना, पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना है। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है इसकी, वृत्त की। आगे देखते हैं हम और आगे क्या क्या है।